हेलो एवरीवन। हम लोग घटना चक्र की करंट अफेयर्स की एक सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग जनवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2024 तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं घटना चक्र की मैगजीन में, उन सारे करंट अफेयर्स को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। इसी की सीरीज में हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है जनवरी 2024 के महीने से। तो जनवरी 2024 के महीने की 4 वीडियो हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखे हैं, जो कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक और वैज्ञानिक परिदृश्य की घटनाओं से संबंधित थे। आज इसका 5वां वीडियो होगा, जिसमें हम लोग पर्यावरण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जनवरी माह में, उनको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इसमें 2 वीडियो और आएंगे, जो कि रक्षा और खेल प्रौद्योगिकी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो इस प्रकार से जो जनवरी माह के करंट अफेयर्स होंगे वो टोटली कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग फरवरी, मार्च और अप्रैल के जो करंट अफेयर्स होंगे उनको भी इसी प्रकार से कंप्लीट करेंगे। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पर्यावरण के क्वेश्चन को देखना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पर्यावरण में ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रसिद्ध झील पर निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी है। तो इस झील का नाम है फुटाला झील, और ये जो झील है ये नागपुर, महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन इसी में ये कह रहा है कि जो फुटाला झील है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसका अन्य नाम है, इसको हम लोग तेलनखेड़ी झील के भी नाम से जानते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत की कितनी आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो 5 नए जो आर्द्र भूमियाँ हैं इनको रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो इस प्रकार पूछा जा रहा है क्वेश्चन अगला कि वर्तमान समय में भारत में कितने रामसर स्थल हो गए हैं। तो एट प्रेजेंट जो रामसर स्थलों की संख्या है वो 80 हो गई है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किन राज्यों की आर्द्र भूमि को रामसर स्थल में शामिल किया गया है। तो कर्नाटका के 3 हैं और तमिलनाडु को 2 हैं। तो इस प्रकार जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था 5 जो वेटलैंड हैं उनको शामिल किया गया है। तो इनमें से कर्नाटका के 3 हैं और तमिलनाडु के 2 जो आर्द्र भूमियाँ हैं इनको रामसर स्थल में शामिल किया गया है। अब अगला क्वेश्चन इसी में ये कह रहा है कि जो विश्व वेटलैंड दिवस होता है ये मनाया कब जाता है। तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगले में कह रहा है विश्व वेटलैंड डे 2024 की थीम क्या थी, या थीम क्या है। इसकी थीम थी वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। तो ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम है। तो याद रखिएगा, जो वेटलैंड दिवस मनाया गया है फरवरी में 2 फरवरी को, उसकी थीम पूछी जा रही है कि इसकी थीम क्या थी। तो इसकी थीम थी वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग, ये इसकी थीम थी। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि वैज्ञानिकों ने कंगारू लिजर्ड की एक नई प्रजाति कहाँ पर खोजी है। तो ये केरला में खोजी गई है। अगला क्वेश्चन इसी में ये कह रहा है कि इस प्रजाति का नाम क्या है। तो इस प्रजाति का नाम है अगस्त्यगामा एस, इस प्रजाति का ये नाम है। अगला क्वेश्चन इसी में ये कह रहा है कि जो पहली प्रजाति अगस्त्यगामा, जिसका नाम था बेडडोमी, ध्यान दीजिएगा, जो पहली प्रजाति खोजी गई थी उसका नाम था अगस्त्यगामा बेडडोमी। ये कह रहा है ये कहाँ पे खोजी गई थी। तो ये तमिलनाडु में खोजी गई थी। और जो दूसरी प्रजाति है वो खोजी गई है केरला में, जिसका नाम है अगस्त्यगामा एस, ये इसका नाम है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि लगभग 2 दशक के बाद किस अभ्यारण्य में इंडियन ग्रे वुल्फ को देखे जाने की पुष्टि की गई है। तो ये देखा गया है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में। अब अगला क्वेश्चन इसी में ये कह रहा है कि इसे चंबल नदी पर कब स्थापित किया गया था। इसको स्थापित किया गया था 1979 में। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया है 26 जनवरी 2024 को। अगला क्वेश्चन इसी में ये कह रहा है कि यह दिवस मनाने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया था। तो ये जो निर्णय है इसको लिया गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसको हम लोग UNGA के नाम से जानते हैं। तो इसी के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है। अब अगला क्वेश्चन इसी में कह रहा है कि यह किस एजेंसी के 15वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मनाया गया है। तो ये मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी जो है, इसी के 15वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में इसको मनाया गया है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ गोल्डन टाइगर को देखा गया है। तो जो दुर्लभ गोल्डन टाइगर है इसको देखा गया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। अब अगला क्वेश्चन क्या है इसको जान लेते हैं। तो देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किस प्रदेश ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, कह रहा है किस प्रदेश ने मोलनेस्टिक जो टाइगर सफारी है इसको खोलने की घोषणा की है। तो ये जो घोषणा है वो की गई है उड़ीसा की राज्य की सरकार के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन इसी में ये कह रहा है कि जो मेलेनिस्टिक बाघ होते हैं ये क्यों प्रसिद्ध होते हैं। क्योंकि देखिए, जो मेलेनिस्टिक बाघ होते हैं इनके शरीर पर चौड़ी काली धारियाँ पाई जाती हैं, इसलिए काफ़ी आकर्षक लगते हैं। तो इन्हीं को कहा जाता है मेलेनिस्टिक टाइगर। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भारत में पहली बार उत्तरी अमेरिका लॉफिंग गल पक्षी को कहाँ पे देखा गया है। तो ये देखा गया है कासरगोड, केरल में। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस संस्था ने रिन्यूएबल्स 2023 रिपोर्ट जारी की है। तो ये जारी की गई है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है इसी में कि रिपोर्ट के अनुसार जैव ईंधन की मांग जो है 2023 से 28 के बीच कितने लीटर तक बढ़ने वाली है। तो ये बढ़ने वाली है 38 बिलियन लीटर तक। अब अगला क्वेश्चन इसी में ये कह रहा है कि भारत ने किस वर्ष तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। तो यह रखा है 2070 तक। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस राज्य में पाई जाने वाली, जिसका नाम है कैडिस फ्लाई, क्या है ये कैडिस फ्लाई, एक जलीय कीट है।
कह रहा है इसकी एक नई प्रजाति खोजी गई है। तो ये कहाँ पे खोजी गई, किस राज्य में? तो ये खोजी गई है जम्मू और कश्मीर में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस नदी में गंगा नदी डॉल्फिन को पकड़कर इसको बचाया गया है? तो जलाका नदी, ध्यान दीजिएगा, जो जलाका नदी है वहीं पे जो गंगा डॉल्फिन है इसको बचाया गया है। अब अगला क्वेश्चन इसी में ये कह रहा है कि जो नदी है ये जिसका नाम है जलाका नदी, ये पूछा जा रहा है ये किस राज्य में है? तो ये है उड़ीसा राज्य में। इसको भी याद रखिएगा, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बन सकता है ये कि जलाका नदी कहाँ पे है? तो ये उड़ीसा राज्य है। अगला क्वेश्चन इसी में ये कह रहा है कि गंगा नदी जो डॉल्फिन है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको सूंस के भी नाम से जाना जाता है। तो डायरेक्टली पूछा जा सकता है सूंस क्या होता है? इसी को हम लोग गंगा नदी की जो डॉल्फिन होती है उसको सूंस नाम से जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि गिद्धों के संरक्षण हेतु गिद्ध भोजनालय की स्थापना जो है वो कहाँ पे की गई है? तो इसकी स्थापना की गई है कोडरमा, झारखंड में। अब अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित है। इसमें यह कह रहा है कि भारत में गिद्धों की कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो भारत में गिद्धों की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। अगले में कह रहा है आईसीएन रेड डाटा सूची में इन्हें किस सूची में सूचीबद्ध किया गया है? तो इनको गंभीर रूप से लुप्तप्राय की इनको कैटेगरी में शामिल किया गया है। अब अगला क्वेश्चन इसी में ये है, कह रहा है कि किस दवा के प्रभाव से जो गिद्ध हैं ये गंभीर रूप से लुप्तप्राय श्रेणी में पहुंच गए हैं? तो एक दवा है जिसका नाम है डाइक्लोफिनाक। इसी दवा के कारण जो गिद्ध होते हैं ये लुप्तप्राय की कैटेगरी में पहुंच गए हैं। मतलब एक तरह से कह सकते हैं जो दवा है ये गिद्धों को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। जो कि जो डाइक्लोफिनाक दवा होती है जानवरों को दी जाती है। जब जानवरों को ये गिद्ध खा लेते हैं तब इनमें संक्रमण की स्थिति हो जाती है और ये मर जाते हैं। तो इसीलिए जो डाइक्लोफिनाक दवा है ये गिद्धों के लिए काफ़ी हानिकारक मानी जाती है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि CREA द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है बर्नीहाट को, जो कि मेघालय में है। अगला क्वेश्चन इसी में कह रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार दूसरा और तीसरा स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो दूसरा स्थान बेगूसराय को प्राप्त हुआ है जो कि बिहार में है, और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है ग्रेटर नोएडा को। अब अगला क्वेश्चन इसी में कह रहा है कि इस सूची में दिल्ली को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दिल्ली को इसमें 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये याद रखिएगा, पहला स्थान इसमें बर्नीहाट मेघालय को प्राप्त हुआ है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए इसी क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे कम प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ये है सिलचर, जो कि असम में है। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो है वो बर्नीहाट है मेघालय का, और सबसे कम है सिलचर जो असम में है। अब अगले में कह रहा है इस रिपोर्ट में कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो इसमें 227 जो शहर हैं उनको शामिल किया गया है। इसी में अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि शीर्ष 50 जो प्रदूषित शहर हैं में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर किस राज्य के हैं? तो ये हैं बिहार राज्य के, जो कि हैं 18 शहर। मतलब देखा जाए तो जो शीर्ष 50 प्रदूषित अगर शहरों की हम लोग लिस्ट निकालें तो उनमें से तो जो 18 शहर हैं वो सिर्फ बिहार के हैं। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि वर्ष 2023 की ग्लोबल क्लाइमेट हाइलाइट्स रिपोर्ट यूरोपीय संघ की किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? इसको जारी किया गया है कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के द्वारा, जो कि क्या है, जो कि कह रहा है यूरोपीय संघ की एक संस्था है। अब अगला क्वेश्चन इसी में ये कह रहा है कि किस वर्ष को रिकॉर्ड सबसे गर्म वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो ये जो वर्ष 2023 का वर्ष था जो बीत गया, उसको कह रहा है कि विश्व का सबसे जो गर्म वर्ष है इसके रूप में इसको घोषित किया गया है। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस जीव की नई प्रजाति जिसका नाम है सिनोमिकुरस गोरई, ध्यान दीजिएगा इस प्रजाति का नाम है सिनोमिकुरस गोरई, जो ये प्रजाति है इस प्रजाति की खोज कहाँ पे की गई है? मतलब ये कौन से जीव की प्रजाति है ये पूछा जा रहा है। तो जो सिनोमिकुरस गोरई है वो एक कोरल सांप है। क्या है? कोरल सांप है। अगला क्वेश्चन इसी में ये कह रहा है कि यह प्रजाति कहाँ पे खोजी गई है? तो ये जो प्रजाति है इसको मिजोरम में खोजा गया है। अगला इसी में क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसको स्थानीय तौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो स्थानीय रूप से इसको रूलथीहाना, ध्यान दीजिएगा रूलथीहाना है, इसको स्थानीय रूप से ये नाम से जाना जाता है। मतलब जो कोरल सांप है इसको अगर पूछा जाए स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है तो इसको रूलथीहाना के नाम से जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत में किस राज्य में दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू को देखा गया है? तो ये देखा गया है सिक्किम में। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस टाइगर रिजर्व ने डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल की है? तो ये है पेंच टाइगर रिजर्व। अगला कह रहा है कि जो पेंच टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पे अवस्थित है? तो ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत में किस राष्ट्रीय उद्यान में खारे जल के मगरमच्छ की संख्या में वृद्धि देखी गई है? तो जो खारे जल के मगरमच्छ हैं इनकी वृद्धि किस जगह पे देखी गई है? तो ये देखी गई भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि कहाँ पे है? जो कि उड़ीसा में स्थित है। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में इस वर्ष लगभग कितने मगरमच्छ हैं? तो ये लगभग 1811 मगरमच्छ हैं। अगले में कह रहा है पिछले वर्ष मगरमच्छों की संख्या में लगभग
मतलब कितनी थी इनकी संख्या, तो इनकी पहले संख्या थी 1793। अगला इसी में ये कह रहा है कि भीतनगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो ये उड़ीसा राज्य में है। अगले में कह रहा है यह उद्यान किसके बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है, तो ये सुंदरवन जो सुंदरवन है उसके बाद ये सेकंड लार्जेस्ट पारिस्थितिकी तंत्र है, तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है खाली जल के मगरमच्छ का वैज्ञानिक नाम क्या है। खाली जल के मगरमच्छ का वैज्ञानिक नाम, तो इसका नाम है क्रोकोडाइलस पैरोसस, याद इसका नाम रखिएगा। क्या नाम है, क्रोकोडाइलस पोरोसस, ये क्या नाम है, तो ये खाली जल का जो मगरमच्छ है उसका ये वैज्ञानिक नाम है। अब अगला क्वेश्चन इसी में कह रहा है कि इसे IUCN लाल सूची में किस श्रेणी में शामिल किया गया है या रखा गया है, तो इसको निकट संकटग्रस्त, इसको हम लोग लिस्ट कंसर्न कहते हैं, इसकी सूची में इसको रखा गया है। अब अगला क्वेश्चन इसी में कह रहा है कि इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस श्रेणी में रखा गया है, तो इसको अनुसूची फर्स्ट में रखा गया है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो सिल्वर लाइन तितली है इसकी नई प्रजाति कहाँ पे खोजी गई है, तो इसकी जो खोज है वो की गई है श्री पुत्री मेघामलाई जो टाइगर रिजर्व है जो कि तमिलनाडु में है, वहीं पर जो सिल्वर लाइन तितली है इसकी प्रजाति खोजी गई है। अब अगला क्वेश्चन इसी में कह रहा है कि इस तितली का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है सिगार्टिस मेघामलाइएंसिस, ये इसका नाम है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि रोडियम ग्रुप, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि रोडियम ग्रुप द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में अमेरिकी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है, तो ये गिरावट हुई है 1.9% की। अगले में कह रहा है राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम जिसको हम लोग NCAP के भी नाम से जानते हैं, इसके कह रहा है कितने वर्ष पूरे हुए हैं, तो इसके 5 वर्ष पूरे हुए हैं। अब अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित है, इसमें यह कह रहा है कि यह कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो ये कार्यक्रम जो है वो वर्ष 2019 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यह किस मंत्रालय की पहल है, तो ये पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पहल है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि NCAP का लक्ष्य 24 राज्यों में कितने शहरों को वायु गुणवत्ता में सुधार करना है, तो ये करना है 24 राज्यों के 131 शहरों की जो वायु गुणवत्ता है उसमें सुधार करना है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस संस्था ने ग्रीन हाइड्रोजन इनेबलिंग मेजर्स रोड मैप फॉर एडॉप्शन इन इंडिया नामक रिपोर्ट जारी की है, तो ये जो रिपोर्ट है इसको जारी किया गया है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। अब इस रिपोर्ट में क्या क्या एडिशनल चीज़ें हैं इनको जान लेते हैं। तो देखिए कह रहा है इस रिपोर्ट के अनुसार भारत जो प्रतिवर्ष कितने मिलियन टन हाइड्रोजन का उत्पादन करता है, तो ये करता है 6.5 मिलियन मीट्रिक टन जो हाइड्रोजन है उसका उत्पादन प्रतिवर्ष भारत करता है। अब अगला इसी में ये कह रहा है कि भारत में इस हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ पर होता है, तो मुख्यतः कच्चे तेल की रिफाइनरी और जो उर्वरक उत्पादन है वहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत में उत्पादित वो यह कैसी हाइड्रोजन है, तो ये ग्रे हाइड्रोजन की कैटेगरी में आता है, तो याद रखिएगा किस कैटेगरी में है ये, तो ये ग्रे हाइड्रोजन की कैटेगरी में ये सब हाइड्रोजन जो उत्पादन किए जाते हैं इनको रखा जाता है। अब अगला कह रहा है कि ग्रे हाइड्रोजन के उत्पादन में कौन सी गैस का उत्सर्जन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें उत्सर्जन होता है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, तो ये रखा है वर्ष 2070 तक। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो ये मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। अगला इसी में कह रहा है कि यह सम्मेलन किस थीम पर आधारित था, तो इसकी थीम याद रखिएगा, इसकी थीम थी डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया, तो ये इसकी थीम थी। अब अगला क्वेश्चन इसी में ये कह रहा है कि यह आयोजन किसके द्वारा किया गया है, तो यह आयोजन जो है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें किस वन्य जीव का पहली बार मूल्यांकन किया गया है, तो पहली बार मूल्यांकन किया गया है हिमालयी भेड़िया का। अब अगला इसी में ये कह रहा है कि IUCN ने हिमालयी भेड़िया को लाल सूची में किस श्रेणी में रखा है, तो इसको शुभेद जिसको हम लोग वल्नरेबल कहते हैं इसकी कैटेगरी में इसको शामिल किया गया है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के लिए किस राज्य के द्वारा एक विशेष प्रयोजन वाहन जिसको हम लोग SPV के भी नाम से जानते हैं इसकी शुरुआत की गई है, तो ये जो शुरुआत है ये तमिलनाडु में की गई है। अगला कह रहा है इस विशेष प्रयोजन वाहन जिसको हम लोग SPV के नाम से जानते हैं इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है तमिलनाडु ब्लू कार्बन एजेंसी, तो ये इसका नाम है। अब अगला देखिए अगले में कह रहा है क्वेश्चन है इसमें कह रहा है हाल ही में नई जड़ी बूटी वाले पौधे की प्रजाति कहाँ पे खोजी गई है, तो ये खोजी गई बेंस टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में। अब अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इस नए पौधे का नाम क्या है, तो इस पौधे का नाम है पॉलीगोनम चतुर्भुजनम, ये इसका जो पादप खोजा गया है जो कि जड़ी बूटी है इसका ये नाम है। अब अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हाल में उत्तर प्रदेश की किस सबसे बड़ी आर्द्रभूमि में बड़ी मात्रा में प्रवासी पक्षी आए हैं, तो ये है हरिके आर्द्रभूमि।
अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये आर्द्रभूमि कहाँ पर स्थित है, तो ये जो आर्द्रभूमि है ये पंजाब में स्थित है। अब अगला कह रहा है, ध्यान दीजिए, कह रहा है ये क्वेश्चन जो था इसमें कह रहा था हाल में उत्तर भारत की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि में सबसे ज़्यादा प्रवासी पक्षी कहाँ पर आए हैं, तो ये आए हैं हरी की आर्द्रभूमि में, जो कि पंजाब राज्य में स्थित है। अब अगला ये कह रहा है कि यह किन दो नदियों के संगम पर अवस्थित है, तो ये सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर अवस्थित है, जो कि है हरी की आर्द्रभूमि। अब अगला क्वेश्चन इसी में कह रहा है कि जो हर की आर्द्रभूमि है ये किस तरह की भूमि है, ये कृत्रिम आर्द्रभूमि है, मतलब ये प्राकृतिक नहीं है, इसको मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। अब अगले में कह रहा है हॉग हिरन को किस टाइगर रिजर्व में देखा गया है, तो इसको राजा जी टाइगर रिजर्व में देखा गया है। अगला क्वेश्चन इसी में कह रहा है कि टाइगर रिजर्व जो ये है राजा जी, ये कहाँ पर अवस्थित है, किस राज्य में, तो ये उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। अब अगला कह रहा है इसे आयुष्मान की किस सूची में शामिल किया गया है, तो इसको इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल किया गया है। अब अगले में कह रहा है भारत सरकार ने किसके साथ शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने के हेतु ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए हैं, तो ये समझौता किया गया है यूएसए के साथ, मतलब यूएसए जो है उसके साथ ये समझौता किया गया है। अब अगले में कह रहा है कि यह समझौता किसके लिए किया गया है, तो ये भारतीय रेलवे हेतु ये जो समझौता है वो किया गया है। अब अगले में कह रहा है भारतीय रेलवे का लक्ष्य कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का रखा गया है, तो ये वो रखा गया है 2030 तक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मतलब जो भारतीय रेलवे है उसने जो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है वो रखा है कि 2030 तक हमको जो कार्बन उत्सर्जन होगा वो शून्य करना है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में किस कारण जो आर्कटिक क्षेत्र है इसमें ध्रुवीय भालू की मृत्यु हुई है, तो ये हुई है एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसको हम लोग बर्ड फ्लू कहते हैं। इसके कारण जो ध्रुवीय भालू हैं इनकी मृत्यु हुई है। अब अगले में कह रहा है जो एवियन इन्फ्लुएंजा है किसके कारण होता है या किसके संक्रमण के कारण होता है, तो ये H5N1 जो विषाणु है इसी के कारण ये होता है। अब अगले में कह रहा है हाल ही में रॉयल बंगाल टाइगर को किस उद्यान में समुद्र तल से 10,509 फीट की ऊंचाई पर देखा गया है, इसको देखा गया है न्योरा राष्ट्रीय उद्यान में, जो न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे देखा गया है। तो इसी में ये क्वेश्चन अगला कह रहा है कि यह उद्यान किस राज्य में अवस्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसने नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम वन नेशन वन पास का शुभारंभ किया है, तो ये शुभारंभ किया गया भूपेंद्र यादव के द्वारा, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। अब अगले में कह रहा है इस नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि देश भर में लकड़ी, बांस और जो अन्य उपज हैं इनकी निर्बाध आवाजाही की जा सके, मतलब इनको कहीं पे रोका ना जाए, इनसे किसी भी प्रकार का क्लियरेंस की ज़रूरत ना पड़े, तो ताकि इनकी आवाजाही जो है वो आसान तरीके से हो सके, इसी के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। अब अगले में कह रहा है कि पहली बार काली गर्दन वाला ग्रीव जो है, ध्यान दीजिएगा, काली गर्दन का जो ग्रीव होता है वो कहाँ पे देखा गया है, तो वो देखा गया है होकरसर वेटलैंड में। अगला इसी में ये पूछा जा रहा है कि ये जो वेटलैंड है होकरसर ये कहाँ पे अवस्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। अब अगले में कह रहा है कि काली गर्दन वाले जो ग्रीव होते हैं इनका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इनका वैज्ञानिक नाम है पोडिसेप्स नाइग्रिकोलिसिया, इसका वैज्ञानिक नाम है। अब अगले में क्या है इसे IUCN की किस स्थिति में रखा गया है, तो इसको कम चिंतनीय जो लिस्ट होती है जिसको हम लोग लिस्ट कंसर्न कहते हैं उसकी ये जो सूची होती है उसमें इसको रखा गया है। अब अगले में कह रहा है हाल ही में किस अभ्यारण्य की सीमाओं से लगे 1 किलोमीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, तो यह है पोंग बांध वन्यजीव अभ्यारण्य। अब अगला क्वेश्चन क्या है इसको जान लेते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये जो वन्यजीव अभ्यारण्य जिसको हम लोगों ने देखा पोंग वाला वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कह रहा है ये वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। अगले में कह रहा है इस वन्यजीव अभ्यारण्य के पास कौन सा बांध अवस्थित है, तो ये पोंग बांध अवस्थित है जो कि ब्यास नदी पर है, इसको भी याद रखिएगा। स्टैटिक जीके का है कि पोंग बांध कहाँ पे है, तो ये ब्यास नदी पर अवस्थित है। अब अगला ये क्वेश्चन कह रहा है कि यह अभ्यारण्य किस झील के आसपास अवस्थित है, तो ये महाराणा प्रताप सागर जिसको हम लोग पोंग बांध झील के भी नाम से जानते हैं यहाँ पर ये अवस्थित है। अगला इसी में कह रहा है कि यह जो झील है इस झील को रामसर स्थल कब घोषित किया गया था, तो इसको 2002 में रामसर स्थल घोषित किया जा चुका है। अब अगले क्वेश्चन में कह रहा है किस राज्य में पहली बार यूरेशियन ऊदबिलाव की खोज की गई है, तो ये खोज की गई है केरल में। अगले में कह रहा है केरल में किस वन्यजीव अभ्यारण्य में इसकी खोज हुई है, तो जो चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य है वहीं पर इसकी खोज की गई है, तो याद रखिएगा जो चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य है ये केरला में अवस्थित है। अब अगला कह रहा है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है लूट्रा, इसका वैज्ञानिक ये नाम है। ये कौन सा जंतु है, तो ये है यूरेशियन ऊदबिलाव। अब अगला ये कह रहा है कि IUCN की किस स्थिति में इसको रखा गया है, तो इसको संभावित खतरे के रूप में रखा गया, मतलब जो ये लिस्ट होती है IUCN की जिसको हम लोग नियर थ्रेटन्ड कहते हैं, इसकी सूची में इसको रखा गया है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस देश में छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज हुई है, तो ये हुई है चीन में। अगला कह रहा है वैंक्स गार्डन छिपकली किसकी एक नई प्रजाति है,
तो ये इगुआना की एक नई प्रजाति है। अगर इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो इसका वैज्ञानिक नाम है कैलोट्सवांगी, इसका ये वैज्ञानिक नाम है। अगर इसकी लंबाई पूछी जाए तो इसकी लंबाई है लगभग 9 सेंटीमीटर। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस पहाड़ी में साइपेरिसी कुल की नई प्रजाति की खोज की है, तो ये की है लेटेरिक पहाड़ी में। अगला ये क्वेश्चन इसी में कह रहा है कि इस नई प्रजाति का नाम क्या है, तो इसका नाम है किम्ब्रिस्टिलिस जेलिलियाना, इसका नाम है। अगले में कह रहा है लेटेरिक पहाड़ी किस राज्य में है, तो ध्यान दीजिएगा जो लेटेरिक पहाड़ी है ये कर्नाटका राज्य में है, याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यह है लेटेरिक पहाड़ी, ये राज्य में है कर्नाटका राज्य में। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस राज्य में नामदफा उड़न गिलहरी को पुनः देखा गया है, तो ये देखा गया है अरुणाचल प्रदेश में। इससे पहले इसको कब देखा गया था, इससे पहले इसको वर्ष 1981 में देखा गया था। अगला इसी में ये कह रहा है कि इसे आयुष्मान की स्थिति में किस सूची में रखा गया है, तो इसको गंभीर रूप से विलुप्त की सूची में रखा गया है। अगले में कह रहा है इसे भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 है उसकी किस अनुसूची में शामिल किया गया है, तो इसको अनुसूची सेकंड में शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा जो उड़ने वाली गिलहरी है जिसको हम लोग उड़न गिलहरी कहते हैं, इसको जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है उसकी अनुसूची सेकंड में इसको रखा गया है। अब अगला क्वेश्चन इसी में ये कह रहा है कि इसका नाम किस टाइगर रिजर्व के नाम पे रखा गया है, तो इसका नामदफा टाइगर रिजर्व, मतलब इसका नाम किस टाइगर रिजर्व के नाम पे रखा गया, तो जो नामदफा टाइगर रिजर्व है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओडिशा में बाघों की गणना हेतु तो किस विधि का उपयोग किया गया है, तो यह किया गया है कैमरा ट्रैप तकनीकी का यूज किया गया है। इस तकनीकी से कह रहा है शिमलीपाल टाइगर रिजर्व में कितने बाघों की पुष्टि हुई है, तो ये इसमें पुष्टि हुई कि इसमें 35 टाइगर्स हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाघों की गणना हेतु और किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है MS स्ट्रिप का जो तकनीकी है उसका यूज किया जाता है। तो जो MS स्ट्रिप है ये जो क्वेश्चन है डायरेक्टली UPSC के फिल्म्स में ये पूछा गया है कि बाघों, ये जो टर्म है जैसे दे दिया गया था कि MS स्ट्रिप पूछा गया था क्वेश्चन कि ये जो टर्म है ये किससे संबंधित है, तो उसमें एक ऑप्शन था कि बाघों की गणना से संबंधित है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो होते हैं ये किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामों में पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि चर्चा में रहा एम्परर पेंगुइन कहाँ पे देखा गया है, तो ये देखा गया है अंटार्कटिक समुद्री किनारे पर। तो इस प्रकार हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे एनवायरमेंट इकोलॉजी से संबंधित उन सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद कुछ सेगमेंट और बचे हुए हैं, उसके बाद जनवरी मार्च के जो करंट अफेयर्स होंगे वो टोटली कंप्लीट कर लिया जाएंगे। उसके बाद हम लोग फरवरी मार्च और अप्रैल के जो करंट अफेयर्स होंगे उनको भी इसी प्रकार से कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।